नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदू सेक्शन 1956। ये आज इसको 20 साल हो गए। ये 1956 में बना था कानून, मगर इसमें 20 साल पहले जो हजारों साल की संस्कृति थी कि इसे बेटों को अपने पेरेंट्स की जमीन जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे कानूनी हक होता था, उसके बाद वो उसके मालिक बनते थे। बेटियों को कोई हक नहीं था, चाहे वो कुंवारी हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो। मगर 20 साल पहले हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 2005 में, अब 25 चल रहा, 2025 चल रहा, 2005 में पास हुआ था। और इसमें बेटियों को भी, बेटे और बेटियों को सबको बराबर का हक दिया गया। मगर क्या आज बेटियां अपना हक पा रही हैं? मैं नहीं समझता ऐसा हो रहा है। उसकी वजह है कि उनको समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो जागी भी नहीं है, जागृत नहीं है, कानून को समझते नहीं है, अपने हकों को समझते 20 साल के बाद भी तो उनको अभी समझ नहीं आई। अब इसमें एक तो है ये सेक्शन 5 में अमेंडमेंट हुआ था, डिवोल्यूशन की प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा। एक उसमें सेक्शन 14, 15, 16, 14, 15, 16 जो स्त्री धन है वो तो उसका है ही है। स्त्री धन की मालिक तो लड़की औरत जो भी है वो है ही है। और जो स्त्री धन से छेड़छाड़ करेगा, पति हो चाहे बेटा हो, कोई भाई हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि वो जेल का प्रावधान है, जेल की सजा हो जाएगी उसे। जेल की सजा तो थोड़ी है, हो जाएगी। तो एक तो सेक्शन 14, 15, 16, 14, 15, 16 वो तो उसकी है ही है। मगर ये सेक्शन 5 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 का, ये एक बहुत अहम अमेंडमेंट था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। पर ये अनफॉर्चुनेटली ये सेक्शन 6 था। ये इसमें ये सेक्शन 6 कैसे डिवोल्यूशन होगा ये मैंने लगाया हुआ है, इसमें निशान ये। तो ये था। तो मुसीबत ये है कि ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 24 अप्रैल 2024 को कहा था कि जो कोई भी स्त्री धन में छेड़छाड़ करेगा, उस पर काबिज होने की कोशिश करेगा, उसको कानून की तलवार भुगतनी पड़ेगी। तो ये था वो अमेंडमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये तो मगर क्या ये महिलाएं अपने कानून का हक अदा कर ले पा रही है? कानूनी हक और बेटी को तो उसी को नहीं, उसकी बेटी, सिर्फ फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ स्त्री धन में, मेल की नहीं। औरत के बेटे को भी कोई हक नहीं है, ना उसके पति को ना बेटे को। तो करेगा तो वो जेल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो अगर उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है, उसको कब्जा करने की कोशिश करता है कोई स्त्री धन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है सिर्फ, और लॉ में तो पहले ही प्रोविडेड है इसमें, हिंदू सेक्शन 1956 में। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
इन्होंने हिंदू समाज को बड़ा क्रांतिकारी कानून दिया। मैं समस्या ये है, औरतें चूल्हे चक्की में घर पे उसी में उलझी रहती हैं, पढ़ती पढ़ाती नहीं है। जो औरतें बड़ी हाईली क्वालिफाइड है, एमएससी किया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया मैनेजमेंट में, मगर जो काम की चीजें वो नहीं पड़ती, भीख मांग लेगी अपने अपने बच्चों के पालन के लिए, ना तो एजुकेशन का इस्तेमाल करेगी अपने, ना ही अपने कानूनी अख्तियार क्या करेंगे कि जो माँ की प्रॉपर्टी है उसमें अपना हिस्सा ले। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। जो आंख होते हुए अंधा बन जाए, अक्ल होते हुए बेअक्ल हो जाए, उसका क्या कोई इलाज हो सकता है दोस्तों? मैं तो नहीं समझता प्यारे दोस्तों। आपकी क्या राय है? मेरी प्यारी महिलाओं का क्या विचार है? मेरे को बहुत सी आती रहती है औरतें। अभी एक का केस था तो क्या उसकी तो, क्योंकि वो मामला दूसरा था, उसका हक तो कानूनी हक तो बनता था ससुर की प्रॉपर्टी पे उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, इस सेक्शन 6 के मुताबिक। वो उसने गलती ये कर दी कि वो कानून का रास्ता न छोड़ के ठगी का रास्ता अपनाया उसने। वो है सेक्शन 310 311 आईपीसी में। अगर जो मौत हो जाए तो उम्र कैद की सजा है। एक तो कानून वो था, एक था वो अपने हस्बैंड से पैसे लेके अपनी माँ बाप को देती थी, खुद भी कमाती थी, अपनी कमाई तो देती थी, अपने हस्बैंड से भी लेके देती थी। और एक अब 3 बहनें थी, अपनी बिजली बैंक को भी देती थी। आजकल तो ये व्हाट्सअप चैटिंग, बैंक से बैंक के थ्रू जब ट्रांसफर होते हैं पैसे इलेक्ट्रॉनिक, उसकी ट्रेल छूट जाती है। तो वो लेडी जो थी वो डेटा मैनेजमेंट कंपनी में किसी में वो 44 ईयर्स की होगी, वो भी लड़का ढूंढ रही है शादी के लिए, 44 साल की उम्र में। एक बड़ा था शादी टूट गई उससे। तो कही था मैं कोई इसकी लव मैरिज थोड़ा ना हो रही थी, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, मैं कोई दूसरा देख लूंगी। बात सही है, दुनिया बड़ी लंबी है, एक से एक नहीं तो 10 लड़के हस्बैंड देख लो, 10 बीबियाँ देख लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो हालांकि हिंदू मैरिज 1955 में एक से ज़्यादा बीबियाँ रखने पर पाबंदी है, मगर लव रिलेशनशिप की कोई पाबंदी नहीं। एक से प्यार मोहब्बत करो, 10 से करो। तो मेरा कहना यह है, वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, उन्नतिशील है। तो आज जो 20 साल हो गए, देखते हैं अभी भारत की वो जो 20 साल की लड़की हो गई तो अडल्ट ही हो गई ना, शादी हुई नहीं, वो बाहर की बात में जाए। तो अभी मेरी जो रोटी बनाती है, काम करती है मेरी सहायक, आज उसका बेटा 11 साल का हो गया, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो मुझसे पैसे लेके गई थी दावत देने के लिए सबको। वो मैंने कहा तू हस्बैंड है ना, और झगड़े तुम अभी भी होते रहते हैं, उसको भी नोट इन्वाइट कर ले, बेटा तो उसका भी है। तो ये झगड़े चलते रहते हैं। कहती है फ़ोन कर देती हूँ, एक दफ़ा तो आया था, मैं कर दे आज मेरे कहने से, तुझे 500 रुपये और दे दूंगा, बोला अपने हस्बैंड को भी खा के चला जाएगा वो भी। तो दिल में किसी से दुश्मनी में, किसी से कोई नाराजगी नहीं, सब खुश रहो, प्रेम पूर्वक रहो। मगर कानूनी जो हक है, मैं इसको भी दिलवा देता, 28 साल की है ये भी, और क्या दिलवाऊँ पे देने के लिए मुशाहिदी को प्रॉपर्टी नहीं। 500-600 रुपये का पेंटर है, क्या कमाता होगा, 100 रुपये दे देगा इसको, 500-600 रुपये खुद कमाता होगा। नहीं, बड़ा
ऐसे आ क्या मगर मैं इतनी मेहनत करूं, मैं कहा उससे ज़्यादा तो मुझसे ले जा, मुझे खुश रख, मेरी सेवा कर। तो खैर, तो मेरा कहना ये है कि जो कानूनी हक है महिलाओं का, उनको उस पर आबाद होना चाहिए, कब्जा करना चाहिए, कानूनी हक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वो एक्सेप्शन से हासिल ना हो। तो क्या कहना है तो दोस्तों आपका कि ये अगले 20 साल में औरतें सुधर जाएंगी, इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ये सेक्शन 6 जो है हिंदू अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 का अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ लेंगे। ये स्त्री धन वाला 14 सेक्शन 14, 15, 16 पढ़ लेंगे। दास्तान बड़ी अजीब गरीब है इनकी औरतों को, इनकी औरतों के दिमाग को यही जाने। मैं कैसे जानूं, मेरे तो सबके गंजे हो गए बाल। मेरा तो औरतों के मामले में एक्सपीरियंस अपनी या तो माँ तक सीमित है। मैं एक माँ खानून को समझती थी बड़ी अच्छी, 86 साल की उम्र में मरी थी, अब मैं भी 81 में चल रहा हूँ। तो देखते क्या होता है। अभी और तो सुधरेगी नहीं सुधरेगी मुझे नहीं पता, ज्ञानी बनेगी या ज्ञानी रहेंगी। तो चलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।